श्रीमती इंदिरा मीणा। सब अध्यक्ष साहब पूछ रही है, अब बैठे रहोगे या अध्यक्ष साहब आएंगे? तो बैठा हूँ, दिक्कत अध्यक्ष साहब आना चाहिए तो वैसे कोई दिक्कत थोड़ी है ना। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का हमें मौका मिला, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। आज पहली बार हम राजस्थान की इस बड़ी पंचायत में बोलने के लिए आए हैं। सभापति महोदय, हम सबसे पहले माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के पक्ष में समर्थन करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि अभी हम सुबह से ही हम सोच रखे थे और कुछ मुद्दे हमारी विधानसभा के हमारे पास में तैयार थे और हमें बोलने के लिए अलाउंस भी किया गया था, लेकिन हम इतने दिन से ये सोचते थे कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें सभी अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठते होंगे और सभी सिस्टम से बात करते होंगे, लेकिन जब हम सुबह से तैयार करके जो मुद्दे रखे हुए थे वो पर्चियों का जो सिस्टम था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हंगामे के बीच हमारी पर्चियाँ उड़ गई है और हमारे को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो हम इस बात को आज हमें खुद को एक बार महसूस हो रहा है कि शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है, हंसी भी आ रही है कि किस तरीके की ये विधानसभा चलती है। आज हमें पहली बार महसूस हुआ है और हम भी अब उसी परिवेश में ढलकर हम भी कोशिश करिए दोबारा से बोलने की, और अभिभाषण के ऊपर हमने बोलने का प्रयास किया है। तो हम कहना चाहेंगे इस बारे में कि मैं पूर्वी राजस्थान से सवाई माधोपुर से, जहां बड़े दिग्गज विराजते हैं, बामणवास विधानसभा से मैं आई हूँ जीत कर, और आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीत कर आई हूँ। और विपक्ष भाजपा सरकार के डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी वहाँ से लड़े हैं, तो वहाँ से मैं सबसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आज मैं आई हूँ। तो मैं घोषणा पत्र के पक्ष में मैं पॉइंट 4 पढ़ना चाहूँगी। जन घोषणा पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर हमारी सरकार को जनादेश देकर सेवा का जो मौका दिया है, वर्तमान सरकार प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार प्रदेश में शांति, सौहार्द और सद्भावना का वातावरण बनाकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तत्परता और मनोयोग से कार्य करेगी, हमेशा विश्वास रखते हैं। अभी हम किसानों की बात सुन रहे थे और भाई दानिश ने भी कहा था कि गायों की बात भी उन्होंने करी थी। तो हम सर्वप्रथम किसानों की बात करते हैं कि प्रदेश में ये अभिभाषण का 15वां पॉइंट है, 6ठे पेज पर। प्रदेश में कई किसानों द्वारा गत वर्षों में आत्महत्या जो दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे, पिछली बार जब भाजपा सरकार थी तो हमने खुद ने भी माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय सचिन पायलट जी के साथ में पैदल यात्रा की और सरकार को मजबूर किया। तो 50,000 रुपये का ऋण माफ़ी की थी, उसमें हमने पाया कि चौथा हिस्सा, 1/4 ही कर्ज माफ़ी हुई। और आज विपक्ष सवाल उठाते हैं, अभी सदन में सुबह से मैं सुन रही थी कि किसानों के कर्जे माफ़ी के बारे में हंगामा हो रहा था, लेकिन हम पूछना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि 50,000 रुपये का जो कर्ज माफ़ी हुआ उसमें भी 1/4 हुआ। आज हमारी पार्टी ने घोषणा करी है कि कर्ज माफ़ी की, संपूर्ण कर्ज माफ़ी की घोषणा करी है, 2 लाख रुपए तक के ऋण की बात करी है। तो
वो हमारे लिए और किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और किसान आज हम देख रहे हैं, मैं किसान इलाके से, पूरा टोटल मेरा इलाका किसानों का है और किसानों के बीच से मैं निकली हूँ, तो सब किसान उस बात से खुश है। तो वो लोग ये सवाल नहीं उठा रहे, यहाँ इस कार्रवाई को नहीं होने देना। और आज हम देख रहे हैं कि जनता इतने विश्वास के साथ हमको जिताकर यहाँ भेजती है और यहाँ बैठकर हम हंगामे के बीच में ये दलील सुनकर चले जाते हैं, तो वो बड़े अफसोस की बात है। और सब लोग इसमें खुश हैं कि हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से कर्जा माफ़ किया है, कर्जे माफ़ी की घोषणा करी है। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, ये पेज नंबर 9 में 22 नंबर पॉइंट, राज्य सरकार ने अगले 5 साल तक किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो हम पिछले 5 सालों में देखा करते थे, आए दिन किसान अपने बिल की वो पर्चियाँ लेकर आते थे हमारे पास, किसी के 40,000 का, किसी के 30,000 का और किसी के 50,000 का, और कहीं बार तो 1-1 लाख रुपए तक का बिल आता था। और वो किसान उस पोजीशन में करेगा क्या? तो उस पोजीशन को हमने देखा है, महसूस किया है कि वो कहीं नहीं जा पाते थे किसी भी अधिकारी के पास में, और उस कारण से वो हताश होकर उसी मुद्दे को लेकर वो कहीं बार गलत कदम उठाया करते थे। तो इसी आज हमारी सरकार ने जो किया है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी जब भी पूरे 5 साल तक किसानों का बिजली का बिल नहीं बढ़ाने की बात करी थी, और इस बार भी जो हमने कहा है घोषणा पत्र में, पूरे 5 साल तक किसानों का ऋण, किसानों का बिजली बिल नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये भी सब किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है। अभी गायों की बात चल रही थी, तो गायों के बारे में मैं आपसे सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगी। गायों का हम देखते थे पिछली बार, अभी दानिश भाई ने कहा इतनी गायों की हत्या हुई, दुर्गति हुई, उसके लिए वो सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। और उसी मेरी विधानसभा का मैटर था वो, मेरी विधानसभा में गायों के गौपालन मंत्री के सामने हमने धरने प्रदर्शन किए, मांग उठाई, लेकिन गायों की कोई सुध नहीं ली। और वो सारा जो वादा किया था वो आपको बता ही चुके हैं कि 60 लाख रुपए तक का हो गया और रह गया था। किसान हमारी खुशहाली का आधार है। गत सरकार ने किसानों के 8,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी की घोषणा में मात्र 2,000 करोड़ की ही राज्य मद से सहायता की। वर्तमान सरकार ने पहला फैसला किसानों के समर्थन में लिया। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार जन घोषणा पत्र पर तुरंत अमल करते हुए सरकारी बैंकों को निर्धारित मापदंड पात्र पाए गए ऋणी किसानों में के 30 नवंबर 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय जो लिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे हम कहना चाहेंगे कि जो भी ये निर्णय लिए गए हैं वो किसानों के हित में थे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के प्रति है। संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकृत कर आम जन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें बोलने का जो मौका दिया उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।